नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल MSD ट्यूशन में स्वागत है। और हम लोग जो पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हिमालय के बारे में था। हिमालय से रिलेटेड पहले जो हिमालय के जो पार्ट हुए थे, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि वो उनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन सभी टाइप्स में से पहला टाइप्स जो कि ट्रांस हिमालय ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और जिसका वीडियोस भी पहले अपलोड हो चुका है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे जाके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और साथ में वहाँ पे भी आप वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक्स है जो कि वृहद और महान हिमालय से रिलेटेड है। और आज हम जानेंगे जो महान हिमालय हैं, इनमें बहुत सारे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और जो पर्वत की बात करते हैं, तो बड़े बड़े पर्वत की बात करते हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, धौलागिरी की बात करते हैं, तो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े जो पहाड़े हैं तो उन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो महान हिमालय का जो टॉपिक्स है इसको हम शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय का जो पहला पॉइंट है कि चट्टान यहाँ पे किस प्रकार के पाया जाता है। ओके, सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ की जो चट्टानें हैं, यहाँ की मिट्टी है वो किस प्रकार की है। जब ये बना था तो सबसे नवीन वलित पर्वत है और ये जब बना था तो इनके जो चट्टानें था वो किस प्रकार की चट्टानें हैं और जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो अग्नेय चट्टान है। ध्यान रखिएगा, जो अग्नेय प्रकार का जो चट्टानें हैं अर्थात कि आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आग्नेय में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो कि क्या है, ग्रेनाइट नीस टाइप के जो चट्टान होते हैं वो अक्सर यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद तथा यहाँ पे क्रांतिक जो अवसादी चट्टानें हैं वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो दो तीन प्रकार आप यहाँ बात कर सकते हैं। अग्नेय चट्टान में कौन है, ग्रेनाइट और नीस टाइप के, और यहाँ पे क्रांतिक जो अवसादी चट्टान है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगली बात है कि ढाल की बात करते हैं। तो इसका जो ढाल होता है ना, उत्तर की ओर क्या होगा, मंद होगा। उत्तर दिशा से क्या होगी, महान हिमालय की जो ढाल है वो मंद है, मतलब कि थोड़ा धीमे टाइप्स का है। वही बात करते हैं दक्षिण की वजह से इसकी जो ढाल है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर है, उत्तर की तरफ से जो इसकी ढाल है वो थोड़ा मंद है और जबकि दक्षिण ढाल में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई की बात करते हैं तो पश्चिम की तरफ चौड़ाई 400 किलोमीटर है और यहाँ पे पूर्व की बात करें तो पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई हो जाती है 160 किलोमीटर है। वहीं लंबाई की बात करें तो लंबाई 2500 किलोमीटर तक है। ठीक है, महान हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में 400 किलोमीटर और वहीं पे पूर्व में बात किया जाए तो 160 किलोमीटर। ये इसकी क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई है। अगली बात कहते हैं कि ये विश्व की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी है तथा जो श्रेणी होती है पर्वतमाला की बात करें तो ये तीसरी पर्वतमाला हो जाता है। इसका जो मध्य भाग होता है वो क्या है, सबसे ऊंचा है। मतलब देखिएगा इसमें जो इस श्रेणी की बात करते हैं महान हिमालय के, तो इसमें जो भी पर्वत होते हैं वो अक्सर बड़े बड़े पर्वत कहाँ पे बीच में पाया जाता है। तो इस जगह पे जितने भी पर्वत बताया गया है ये बीच में ही है। ठीक है, तो बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे पर्वत यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत है, इसीलिए ये क्या है, दोनों तरफ से थोड़ा मतलब कि नीचा है लेकिन बीच का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। तो बीच का जो पार्ट है इसका मध्य भाग क्या होगा, सबसे ऊंचा हो जाएगा। अगली बात है कि ये जो महान हिमालय का हमने यहाँ पे एक दृश्य बनाया हुआ है और इसमें जितने भी पर्वत है, महान हिमालय से रिलेटेड जो भी पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, उन सभी पर्वत का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग एक एक करके इन सभी पर्वत के नाम को हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पर्वत है यहाँ पे जिसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस जगह पे जो पर्वत है इसका क्या नाम है, ये हो गया नंगा पर्वत। तो स्टार्ट होता है यहीं से, सबसे पहला पर्वत क्या हो गया, नंगा पर्वत। अब यहाँ पे जो भी पर्वत है ये सभी कहाँ पे, उत्तराखंड की है। उत्तराखंड वाले इलाके में जो भी पर्वत है जो कितने हैं, ये पर्वत जितने भी यहाँ पे नाम लिखा गया है इस जगह पे, तो यहाँ से लेकर इस जगह की जो पर्वत है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में अवेलेबल है। सबसे पहला है कि बंदरपुछ, ये है बंदरपुछ। सबसे पहला जो चोटी है कौन है, बंदरपुछ। हाँ, बंदरपुछ की जो ऊंचाई है
315 किलोमीटर है, जो कि बंदरपुछ की क्या है ऊंचाई है। वही दूसरी बात करते हैं केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो 3553 किलोमीटर। उसके बाद आता है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ की लंबाई कितनी है 7138 किलोमीटर। अगला आ जाता है कामेत का जो ऊंचाई है 7,756 किलोमीटर। और इसके बाद त्रिशूल तथा नंदा देवी, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पर्वत है वो कौन है, नंदा देवी, और इसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है। ओके, 7,817 मीटर इसका है नंदा देवी की ऊंचाई है। तो कुल मिला के बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसका जो लाइनिंग होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन लाइन पे कौन है। तो सबसे पहला जो लाइन है यहाँ पे देखिए बंदरपुछ, इसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तीनों एक साथ होता है। बंदरपुछ और जो बद्रीनाथ होता है, ठीक है, बंदरपुछ और बद्रीनाथ के बीच में कौन है, केदारनाथ। तो बंदरपुछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसके बाद कामेत, त्रिशूल और क्या होगा, नंदा देवी। तो तीन तीन करके आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसके बाद कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कितने हैं, तो छह पर्वत ऐसे हैं जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड के जो 6 प्रमुख पर्वत है जो कि यहाँ पे बताया गया है। पहला आ गया है किसका, तो बंदरपुछ का, पहला आ जाता है बंदरपुछ। इसके बाद दूसरा है जो कि कौन है, केदारनाथ, ठीक है। इसके बाद आता है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीनों आ गया सबसे पहले। और इसके बाद आता है कामेत, इसके बाद त्रिशूल, और लास्ट में आ जाएगा कौन, नंदा देवी। ओके, तो ये तीन तीन करके आप इसको याद रख सकते हैं। बंदरपुछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ तीनों गया, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। इस तरीके से क्या हो गया, जो उत्तराखंड के पर्वत है, जो ऊंचे चोटी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बंदरपुछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंदा देवी, और इसकी जो ऊंचाई है ये भी ध्यान रखिएगा 7,817 जो क्या है इसका मीटर है। ओके, 8,817 मीटर, ध्यान रखिएगा 8,817 मीटर जो क्या है नंदा देवी की ऊंचाई है। अगली बात करते हैं नेपाल की जो पर्वत चोटी है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसको बहुत ही तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन से पर्वत जो चोटी है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो उत्तराखंड की ये सभी इंपॉर्टेंट चोटी है जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनसे जो क्वेश्चन बनाया जाता है तो यहीं से आ जाता है, ठीक है। जिसमें बंदरपुछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ध्यान रखिएगा इधर से पश्चिम टाइप से कौन हो गया, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये बंदरपुछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। अगला आता है कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। तो ये पर्वत श्रेणी कहाँ के हो गए, उत्तराखंड की। अगला जो पर्वत श्रेणी है जो कि कहाँ का है, नेपाल में। नेपाल की जो भी चोटी है महत्वपूर्ण चोटी है उसकी बात करते हैं। तो पहला आता है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, ध्यान रखिएगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मंसालू ये तीन हो गए। एक और 3 की बात करते हैं, यहाँ पे हो जाता है गणेश और गौरी शंकर। ध्यान रखना गणेश और गौरी शंकर को एक साथ ले लो, और यहाँ पे छोयू और इसके बाद एवरेस्ट और जो मकालू होते हैं ये तीनों एक साथ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पर 8 ऐसे पर्वत है जो कि कहाँ पे नेपाल में है। नेपाल की जो 8 सबसे महत्वपूर्ण चोटी है जो कहाँ पे नेपाल की धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, इसके बाद गणेश, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट तथा मकालू। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। आपसे यहाँ पे लाइनिंग भी पूछ लेता है कि उधर से बताइए कि जो इसका लाइनिंग है क्या हो सकता है। तो इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, भूल जाइएगा। तो यहाँ से इधर लाइनिंग आने के लिए भी क्या होता है, याद करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मकालू, एवरेस्ट, छोयू, इसके बाद गौरी शंकर, गणेश, मंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इधर से भी या उधर से भी, दोनों तरफ से आप याद कर लोगे तो क्या होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो ये जो है चोटी सबसे इम्पोर्टेंट चोटी है जो कि नेपाल की है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे धौलागिरी 8,117 है, मंसालू की 8,163 है, अन्नपूर्णा की बात की जाती कितना है 8,091 है,
इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है मकालू भी है, और जो छोयू है इसकी कितना है 8,201, और ये गौरी शंकर का है 7,145। तो ये जो भी चोटी की बात हम बता रहे हैं ये सभी कहाँ के हैं, नेपाल की इंपॉर्टेंट चोटी है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे याद रखे थे बंदरपुछ, इसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा कामेत, त्रिशूल और आ गया था नंदा देवी। उसी तरीके से इधर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, गणेश, फिर गौरी शंकर, इसके बाद आता है छोयू, एवरेस्ट तथा मकालू। तो ये जो भी यहाँ पे चोटी है जो कि इम्पोर्टेंट चोटी है और ये नेपाल की है। अगली चोटी की बात करते हैं तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे इम्पोर्टेंट चोटी है और ये कहाँ पे अवेलेबल है, सिक्किम में। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है। ये सिक्किम में अवेलेबल है तथा ये भारत के सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्वत है उस पर्वत चोटी है उसमें से एक है। ठीक है, भारत के सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत चोटी में से कौन है, कंचनजंगा है। वहीं पे सबसे अंतिम जो पूर्व टैक्स में बात किया जाए तो पूर्व में सबसे लास्ट वाला जो है वो कौन है, नमचा बड़वा। इसका 7,756 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो आपको पर्वत चोटी बताया गया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत चोटी है, इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि महान हिमालय की जो पर्वत चोटी है वो अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा ही आ जाता रहता है। इसकी ऊंचाई से रिलेटेड हो या इनकी श्रेणी जो लाइनिंग होता है इनसे रिलेटेड हो, ये सभी भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले बंदरपुछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, ये कहाँ के है, उत्तराखंड का। वहीं पे अगला है जिसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट और मकालू, ये सभी कहाँ के, नेपाल के। कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ पे, सिक्किम में, और नमचा बड़वा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो कुल मिलाकर ये सभी पर्वत चोटी आपको ध्यान रखना होगा, याद करना ही होगा क्योंकि इसके जो कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद कर लीजिएगा तो भी एग्जाम के लिए क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। अगली ये कंचनजंगा है, नमचा बड़वा है। ओके, चलिए अगली जो टॉपिक है उसमें कहता है कि ऊंचाई के आधार पे प्रमुख चोटी के जो क्रम है उसको बताया गया। ऊंचाई के अनुसार मतलब कैसे, जो सबसे ऊंचा है उसके बाद दूसरा, तो ऊंचाई के आधार पे जो प्रमुख चोटी है उनके नाम भी जरा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊंचाई के अनुसार पे आता है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, 8,848 मीटर। दूसरी जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर किसका है, कंचनजंगा का। अगला है जो कि मकालू है। मकालू का कितना है, 8,481 मीटर है और ये कहाँ पे, तो ये नेपाल में है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, कंचनजंगा दूसरा, इसके बाद मकालू, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है माउंट एवरेस्ट, इसके बाद मकालू और इसके बाद क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और इसके बाद क्या है, मकालू है। तो माउंट एवरेस्ट 8,848, कंचनजंगा 8,598, मकालू की बात की जाए नेपाल में 8,481 मीटर। उसके बाद आता है धौलागिरी जो कौन है, 8,172 मीटर, ये भी नेपाल में है। ये भी कहाँ पे है, नेपाल में। और अगला जो है वो है मनसालू जो कि 8,163 है मीटर, इसकी क्या है, ऊंचाई है और ये नेपाल में अवेलेबल है। उसके बाद आता है नंगा पर्वत जो कि जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा किसका है, जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। 8,126 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद आता है अन्नपूर्णा की बात किया जाता है, नेपाल में अवेलेबल है। और 7,880 जो इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, 7,880 मीटर। लास्ट में आता है नंदा देवी जो कि 7,817 मीटर है और ये कहाँ पे है, इंडिया में अवेलेबल है। तो ये सारे जितने भी बृहद हिमालय के जो महत्वपूर्ण चोटी थे, या तो ये ऊंचाई के क्रम के अनुसार या तो यहाँ पे लाइनिंग के अनुसार हमने आपको बता दिया है। जो भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इनके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे। चलिए इसके बाद माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में जानना है तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो कि हम अभी जाने हैं
और अभी पढ़े हैं ना माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी होती है वो कौन होती है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई कितनी था, 8,848 मीटर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो महान हिमालय है उसमें क्या था, सबसे ऊंची चोटी कौन था, माउंट एवरेस्ट था। तो माउंट एवरेस्ट की जो क्या है विश्व की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, जो कौन है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर इसकी क्या है, सबसे बड़ी ऊंचाई है। अगला बात करते हैं इसके नामाकरण की। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लोग इसको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, हर जगह इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, यहाँ पे जो सागर माथा है जो कि कहाँ पे, नेपाल में कहा जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है, चोमो जो लुंगमा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोमोलुंगमा के नाम से भी जानते हैं। वहीं तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी कहते हैं, और ब्रह्मांड आकाश देवी के नाम से इसे जानता है, ठीक है, पर्वतों की रानी या ब्रह्मांड आकाश देवी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का ये नाम हो गया, और ये क्या है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो गया। अगली बात कहते हैं कि जो एडमंड हिलरी थे, एडमंड हिलरी जो कि कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडमंड हिलरी जो कि कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के, और जो तेंजिंग नॉर्गे थे जो कि कहाँ के थे, नेपाल के। तो दोनों मिलकर क्या किए थे, 29 मई 1953 ईस्वी को सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे क्या हुए थे, चढ़े हुए थे। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति एडमंड हिलरी और कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे, जो कब चढ़ते हैं, तो 29 मई 1953 ईस्वी को ये चढ़े थे। वहीं भारत की ओर से सबसे पहले की बात किया जाए तो वो 22 मई 1984 को बछेंद्री पाल थे, जो कि भारत की प्रथम महिला थी, और उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई थी, और इसीलिए इसको 1986 में क्या मिला था, भारत से में उसे अर्जुन पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1986 ईस्वी को, ठीक है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी जो ऊंचाई कितनी होगी, 8,848 मीटर, और नाम की बात किया जाए तो सागर माथा जो कि नेपाल में है, चोमोलुंगमा इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो पर्वतों की रानी और ब्रह्मांड आकाश देवी के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगला बात करते हैं जो एडमंड हिलरी थे और तेंजिंग नॉर्गे जो कब चढ़े थे, तो 29 मई 1953 ईस्वी को चढ़े थे। कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे। 22 मई 1984 को बछेंद्री पाल जो कि 1986 ईस्वी में इसे क्या मिलता है, अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि 22 मई 1984 को बछेंद्री पाल भारत की ओर से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी थी। ओके, चलिए अगला फैक्ट है जो कि हम जानेंगे कंचनजंगा के बारे में। तो कंचनजंगा के बारे में बता दें कि जो कंचनजंगा है वो महान हिमालय की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन था, तो कंचनजंगा, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, कंचनजंगा, और इसे बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में भी रखा गया है, और कंचनजंगा भारत की क्या है, सर्वोच्च चोटी कौन है, कंचनजंगा, ठीक है। दूसरी सर्वोच्च चोटी, पहला तो क्या है, केटू है, और ये क्या है, दूसरा है, ठीक है। अगली बात कहते हैं नंदा देवी पर्वत की चोटी की बात करें, तो नंदा देवी पर्वत चोटी में क्या होती है कि भारत की जो 33 सर्वोच्च चोटी कौन होती है, नंदा देवी। इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी है, 7,117 मीटर है ना, 7,817 मीटर क्या है, नंदा देवी की ऊंचाई है। और ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में है, जो जिस तरीके से ये कंचनजंगा है उसी तरीके से ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है। अगली बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, जो कि क्या है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन है, नंदा देवी। आप आगे पढ़ोगे प्रादेशिक हिसाब से, जब जो माउंट एवरेस्ट है इसको जो बंटवारा किया जाता है तो उसमें प्रादेशिक हिसाब से बंटवारा समय आपको कुमायूं हिमालय पढ़ने को मिलेगा। तो ये कुमायूं हिमालय तथा उत्तराखंड की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। ओके, तो ये फैक्ट हो गया आपके प्रमुख चोटी के, जो इम्पोर्टेंट चोटी है उसमें। वैसे तो हम लोगों ने चोटी के पूरी जो लाइनिंग है उसके अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो क्या है, प्रमुख हिमनद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हिमनद, बहुत सारे हिमनद है जो कि महान हिमालय से है, और उसी हिमनद के बारे में हमें यहाँ जानना है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हिमनद है जो कहाँ पे है, भारत के उत्तराखंड में बहुत से हिमनद आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला हिमनद यहाँ बात करते हैं यमुनोत्री की बात करते हैं। यमुनोत्री एक ऐसा
हिमनद है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यमुनोत्री से होता है, और यहाँ से कौन नदी निकलती है, यमुना नदी। अगली है जो कि गंगोत्री है, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, और चौराबाड़ी से क्या निकलता है, मंदाकिनी नदी। तो 3 का बात हो गया है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और चौरीबाग। यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से भागीरथी नदी, और चौरीबाग से कौन निकलता है, तो मंदाकिनी नदी निकलता है। ओके, चलिए अगला बात करते हैं संतोपद। संतोपद से निकलने वाली जो नदी होती है कौन होती है, अलकनंदा। तो यही अलकनंदा और भागीरथी मिलाकर क्या बनती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। तो संतोपद से अलकनंदा निकल के जाती है, और गंगोत्री से कौन आती है, भागीरथी। जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। अगली बात कहते हैं मिलाम। मिलाम भी एक हिमनद है, और जहाँ से क्या निकलती है, काली नदी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी में काली नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जिसे कि गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। नेपाल के साथ काली नदी के रिलेटेड बहुत से विवाद भी हुए थे। तो जो मिलाम नदी है, मिलाम हिमनद है जहाँ से काली नदी निकलती है, और इसका नाम क्या है, गौरी गंगा। इसको हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो नेपाल से कई बार जो झड़प है वो भी हो चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात कहते हैं नेपाल में जो एक हिमनद है जिसका नाम क्या है, गोसाई धाम है, और इससे निकलने वाली जो नदी होती है वो कौन है, कोसी नदी। ठीक है, नेपाल के गोसाई धाम से कौन निकलती है, कोसी नदी। और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बहुत सारी जो बाढ़ है वो लेकर आती है। तो नेपाल में जो गोसाई धाम है यहीं से क्या निकलती है, कोसी नदी। वहीं पे अगला बात करते हैं सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, सिक्किम में जो हिमनद है उसका नाम क्या है, जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन है, तीस्ता नदी। ठीक है, तो ये प्रमुख हिमनद और यहाँ पे जो प्रमुख जो चोटी है उनके बारे में जो फैक्ट है उनको हमने यहाँ पे बता दिया। अगली जो बात कहते हैं वो होगा हमारा प्रमुख दर्रे। ठीक है, प्रमुख दर्रे। तो महान हिमालय में भी बहुत सारे दर्रे हैं, अवेलेबल है। तो महान हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। दर्रे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख दर्रे जो महान हिमालय के हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो कि महान हिमालय का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहला है बोमडीला दर्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कौन है, बोमडीला दर्रा, जो कि अरुणाचल व तिब्बत लहासा को क्या कहता है, जोड़ने का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के जो लहासी है उनको जोड़ने का काम कौन करता है, बोमडीला दर्रा। और बोमडीला दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रे यही है, 4 दर्रे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का पहला दर्रा क्या है, बोमडीला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के लहासी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी दर्रा की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, यांग्याप दर्रा, जो कि अरुणाचल व तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। और इसी से क्या होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी से होकर क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है दिहांग गौज से। ठीक है, दिहांग गौज होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यांग्याप दर्रे से ही आता है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं लेक पानी दर्रा। लेक पानी दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का जोड़ने का काम करता है, और यहाँ इस दर्रे से ज़्यादातर व्यापार वाली जो काम होती है वो किया जाता है। तो लेक पानी दर्रा किसके लिए है, व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। उसके अगले बात करते हैं जिसका नाम है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा का काम है कहाँ से जोड़ते हैं, तो म्यांमार से लेकर चीन के बीच में जोड़ने का काम करता है। जो आपको अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार भी जा सकता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से क्या है कि म्यांमार को भी रास्ता है और इधर चीन के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों का जोड़ने का काम कौन करता है, दीफू दर्रा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, लेक पानी और कौन होता है, दीफू दर्रा। तो ये 4 दर्रे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। और जो सबसे पहले बोमडीला था जो कि अरुणाचल से तिब्बत लहासी को जोड़ा, और दूसरा यांग्याप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश द्वार जो कि दिहांग गौज है। लेक पानी दर्रा की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ने का काम करता है, जो कि व्यापार के लिए अवेलेबल होता है।
वहीं दीफू दर्रा की बात की जाए तो म्यांमार व चीन को जो होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ मतलब कि म्यांमार भी जा सकते हैं और यहाँ से चीन की भी रास्ता बनाया जाता है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं सिक्किम। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं, जलेपला और नाथुला। दो दर्रे हैं, जलेपला और नाथुला दर्रा। जलेपला की बात करते हैं तो क्या होता है, तिब्बत से लेकर भारत को जोड़ने का काम करता है। तिब्बत और भारत को जोड़ने का काम कौन करता है, जलेपला दर्रा। इस दर्रे को 1962 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, जिस समय चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, चीन भारत जो युद्ध हुआ था इस समय इसको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। वहीं इनको पुनः दोबारा जो चालू किया गया था, कब किया गया था, तो 2006 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1962 ईस्वी में चीन और भारत की जो युद्ध हुआ था इस समय क्या किया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। वहीं 2006 में इसे पुनः आरंभ कर दिया गया। ओके, चलिए अगला है नाथुला दर्रा, जो कि भारत व तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो सिक्किम के दो दर्रे हो गए, जलेपला और नाथुला दर्रा। अगला जो राज्य है जो कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की बात करें तो लेपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। ठीक है, लेपुलेख, नीति और माना। लेपुलेख दर्रा जो कि पिथौरागढ़ और जो तकला कोट है तिब्बत का, वहाँ जोड़ने का काम करता है। और ये क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कैलाश यात्रा के लिए बहुत ही फेमस है। अगला है नीति। नीति जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ये भी कैलाश यात्रा से रिलेटेड है। इसके बाद आता है माना दर्रा, और ये भी कैलाश यात्रा से ही रिलेटेड है। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड के फेमस दर्रे हैं, लेपुलेख, नीति और माना दर्रा। ओके, अगला जो राज्य है जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो यहाँ पे जोजिला दर्रा और बोजिला दर्रा दो दर्रे हैं जो कि बहुत फेमस है, जोजिला और बोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात किया जाए तो श्रीनगर से लेकर लेह को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जोजिला सुरंग। ठीक है, यहीं पे जोजिला सुरंग बना हुआ है, जो कि जोजिला दर्रा और श्रीनगर, जोजिला दर्रा किसको, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, और यहीं पे क्या है, जोजिला सुरंग बना हुआ है। अगली बात करते हैं बोजिला दर्रा के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर से और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है, और वहीं श्रीनगर से गिलगिट को भी जोड़ने का काम करता है। तो इस दर्रे से दो रास्ते, जम्मू कश्मीर से लद्दाख और श्रीनगर से गिलगिट जाने का। तो बोजिला दर्रा का ये दो मेन रास्ता हो गया। वहीं पर अगले दर्रे की बात करते हैं जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसका नाम क्या है, सिपिकिला दर्रा। ठीक है, सिपिकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे फेमस दर्रा है। और ये फेमस इसलिए क्योंकि इसी दर्रे से क्या होती है, सतलज नदी कहाँ होती है, भारत में प्रवेश करती है। ओके, भारत में जो सतलज नदी है इसी दर्रे के हिसाब से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। और ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। और ये फेमस इसलिए क्योंकि सतलज नदी इस दर्रे से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स आज हम लोगों ने पढ़ा है वो सभी किसका है, महान हिमालय से रिलेटेड था। और महान हिमालय से रिलेटेड हमने महान हिमालय की जो प्रमुख चोटी है, प्रमुख चोटी, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका जो हिमनद था, हिमनद के बारे में पढ़ लिया। और इसके बाद जो प्रमुख दर्रे होते हैं ना, तो इन दर्रे के बारे में पढ़ लिया। मतलब कि ऑल ओवर बात किया जाए तो महान हिमालय के बारे में भली भांति हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब इसको जब प्रादेशिक विभाजन से इसको विभाजित किया जाएगा तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा जो कि इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये महान हिमालय से रिलेटेड जो भी टॉपिक था आपका क्लियर हो गया। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं